5 kVA का जो जनरेटर होता है उसका हम लोड कैलकुलेशन कैसे करें कि उस पर हम कितने किलोवाट का लोड हम उस पर डाल सकते हैं या कितने एम्पियर का करंट हम उससे ले सकते हैं, इसका कैलकुलेशन इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जो जनरेटर होते हैं वो कुछ इस प्रकार के जनरेटर होते हैं। 5 kVA का जो जनरेटर होता है सामान्य रूप से जो आपने देखा होगा, ये सबसे पुराना जनरेटर ये चीज़ है, ये तो नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये पुराने वाले जो जनरेटर हैं ये सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो इन पर हम कितने एम्पियर का मतलब करंट इनसे ले सकते हैं या इस पर हम कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, उस चीज़ को कैलकुलेट करना आइए समझते हैं। देखिए, ये जो जनरेटर पे है 5 kVA का, सबसे पहले हम सिंगल फेस का जो जनरेटर है उसका हम किलोवाट और एम्पियर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, उसके लिए फार्मूला जो होता है एम्पियर इजकल टू KVA इंटू 1000। अब 1000 इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें जो K लगा हुआ है ना, इसको हटाने के लिए हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं और बटे वोल्टेज। तो 5 kVA का हमारा जनरेटर है, 1000 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया जैसा फार्मूले पे लिखा है, और जो वोल्टेज है सिंगल फेस का जनरेटर है तो 240 वोल्ट का वोल्टेज होगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5000 और डिवाइडेड बाई 240, तो आ जाएगा 20.83 एम्पियर का जो करंट है हम इस जनरेटर से ले सकते हैं। मतलब इतना करंट हम इससे कंज्यूम कर सकते हैं यदि हम 5 kVA का जनरेटर को हम यदि चलाते हैं तो 20.83 मतलब लगभग 21 एम्पियर का करंट हम इससे ले सकते हैं। अब अगर ये देखें हम कि इसमें कितने किलोवाट का हम लोड जोड़ सकते हैं, तो किलोवाट इजकल टू होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज कितना है 240 है और जो हमने करंट कितना निकाला है 20.83 एम्पियर, तो 20.83 एम्पियर यहाँ लिख दिया और इंटू 0.8 जो हमारा पावर फैक्टर है, ये 0.8 हमने रख लिया क्योंकि जनरेटर में 0.8 का पावर फैक्टर ही होता है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का तो आ जाएगा 399.36 वाट। ठीक है, अब इसको हम यदि किलोवाट में बदलेंगे तो सिंपल हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें किलोवाट मिल जाएगा, तो लगभग 4 किलोवाट का हम इसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 5 kVA का अगर आपका जनरेटर सेट है तो उस पर आप कितने 4 किलोवाट का लोड आप डाल सकते हैं, या इससे आप 20.83 एम्पियर मतलब 21 एम्पियर का आप इससे करंट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो रही सिंगल फेज जनरेटर की बात। अब समझते हैं हम 3 फेज जनरेटर पर कितना लोड डाल सकते हैं। देखिए, जब 3 फेज जनरेटर की बात होती है 5 kVA के, तो इसका किलोवाट और एम्पियर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें सिंपल √3 बीच में आ जाएगा। तो एम्पियर इजकल टू KVA इंटू 1000, ये तो सिंगल फेज में भी था, अपान √3 इंटू वोल्टेज, ये फार्मूला हो गया। तो 5 इंटू 1000, 5 kVA है और इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दिया अपान 1.732, ये हमारा √3 की वैल्यू हो गई और इंटू चूंकि 3 फेस का है तो 415 वोल्ट वोल्टेज होगा। अब जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 718.78 आ जाएगा और जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.95 एम्पियर, इतना करंट आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आपके मन में सवाल आएगा कि जो सिंगल फेस का जो जनरेटर था वह कितना हमको दे रहा था, लगभग 21 एम्पियर का करंट दे रहा था। ठीक है, लेकिन जो हमारा 5 kVA का ही सेम 3 फेस का जो जनरेटर है वह 6.95 एम्पियर का करंट दे रहा है। मतलब ये क्या हुआ, ये तो 21 एम्पियर का करंट इससे हम ले सकते हैं और इससे केवल 6.95 एम्पियर करंट ले सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा सिंगल फेस का जनरेटर बेहतर हुआ, 3 फेस का जनरेटर हमारे लिए बेहतर नहीं हुआ क्योंकि इसमें तो हम 21 एम्पियर का करंट हम इससे ले रहे हैं और इससे केवल हम मान के चलिए 7 एम्पियर का करंट ले रहे हैं, तो इसमें तो नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए, जो सिंगल फेस का जनरेटर होता है उसमें एक फेस और न्यूट्रल होता है, बस 2 ही चीज़ें होती हैं, इसी में हम अपना लोड कलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब 3 फेस जनरेटर की बात आती है तो वहाँ पर जो फेस हैं हमें वो 3 मिल जाते हैं, R फेस, Y फेस, B फेस और न्यूट्रल। तो देखिए, इसमें जो 7 एम्पियर का जो करंट आया ना, इसमें इस फेस के साथ में हम 7 एम्पियर का करंट
ले सकते हैं, इसके साथ में भी हम 7 एम्पेयर का करंट ले सकते हैं और इसके साथ भी हम 7 एम्पेयर का करंट ले सकते हैं। मतलब 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, मतलब इसी के बराबर होता है। मतलब चाहे 3 फेस का जनरेटर हो चाहे सिंगल फेस का जनरेटर हो, सेम करंट देगा। ठीक है, तो ये डाउट हटा लीजिएगा अपने मन से कि सिंगल फेस का जनरेटर 21 एम्पेयर करंट दे रहा है और 3 फेस का जो जनरेटर है वो 6.95 मतलब 7 एम्पियर का करंट दे रहा है। वो दे उतना ही रहा है, बस तीनों फेसों में वो डिवाइड हो जा रहा है। इसमें क्या है कि बेनिफिट हमें ये मिल जाता है 3 फेस के जनरेटर में कि चूंकि तीनों फेसों पर अब केवल 7 एम्पियर का ही लोड पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक ही फेस पर 21 एम्पियर का लोड पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज़्यादा होगा, लॉसेज इसमें ज़्यादा होंगे। लेकिन जो 3 फेस का है इसमें देखिए 7 एम्पियर का करंट है तो इसमें लॉसेज जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 7 ही एम्पियर का एक फेस पर करंट पड़ रहा है। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है बहुत कम होगा और आपको जो पावर की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो दोनों में सेम पावर, सेम करंट मिलती है, बशर्ते इसमें 21 मिलता है और इसमें 7 मिलता है एक फेस में। तो बात वही 21 एम्पियर की ही आ जाती है। अच्छा, इसमें जब पावर हम निकालेंगे किलोवाट तो इसमें √3 आ जाएगा, V × I × cos ∅। तो √3 का मान होगा 1.732 × 415 × 6.95 × 0.8। ठीक है, तो देखिए 1.732 ये हो गया, 415 वोल्टेज हो गई और जो हमने करंट निकाली थी 6.95 एम्पियर लिख दिया और इंटू 0.8 लिख दिया। तो अब जब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे चारों का तो आ जाएगा 3996.41 वाट। और जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से तो इसमें भी 4 किलोवाट का ही आएगा पावर। मतलब ये हुआ कि चाहे आप सिंगल फेस का जनरेटर ले लें तो भी वो 4 किलोवाट की ही पावर देगा, या आप 3 फेस का जनरेटर ले लें तो भी वह आपको 4 किलोवाट की ही पावर देगा। ठीक है, अगर आप सिंगल फेस का जनरेटर लेते हैं तो वो जो है 21 एम्पियर देगा और जो 3 फेस का जनरेटर होता है वो अभी हमें 21 एम्पियर का ही करंट देगा अगर वो 5 kVA का जनरेटर है तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो 5 kVA का जनरेटर हो, चाहे 10 kVA का जनरेटर हो, चाहे जितने kVA का जनरेटर हो, चाहे 3 फेस का हो चाहे सिंगल फेस का हो, दोनों में जो पावर है वो एक समान है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पूरी उम्मीद है मुझे कि यह कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि दोनों में पावर में क्या अंतर होता है, क्यों 3 फेस का जनरेटर हमारे लिए बेहतर होता है या सिंगल फेस का जनरेटर उतना बेहतर नहीं होता है अगर हम तुलना करें सिंगल फेस और 3 फेस की। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो, और यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।